साराना साहब, कैसे देखते हैं आप? एक जमात बिल्कुल आउट, बाकी जमातें उस तरह से आपको नज़र नहीं आ रही। हाँ, गो के सभी तारीफ़ कर रहे हैं पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की, एटलीस्ट वो माहौल तो बना रहे हैं इलेक्शन का ना। बाकी उनसे इख्तलाफात या उनकी हिमायत अपनी जगह पे। PMLN का पहले तो ज़रा मुझे ख़ास तौर पर इस पर रोशनी डालें कि ये क्या माइंडसेट है, क्या कुछ चल रहा है, क्या अंदर की खबर है। हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है PMLN के कैंप में, बतौर पार्टी तो नज़र ही नहीं आ रहे, यूनिटी तो इनमें नज़र ही नहीं आ रही। ये ही नहीं पता वजारत उज़्मा का कैंडिडेट कौन होगा, और अगर नवाज शरीफ साहब ही हैं तो वो बिल्कुल पीछे बैक सीट पे बैठे हुए। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है तो उन्हें उनकी मेहरबानी है कि वो वक्त निकाल के ये वो उन्होंने एक दो जलसे भी कर लिए और मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने ऐसे ही पैसे का ज़िया किया है। जब उनकी बात हो गई है और बात हुई हुई नज़र भी आ रही है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, जुडिशरी ने जिस तरह उनको क्लीन चिट दी है और इंसाफ के नाम के ऊपर पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के ऊपर डाका मारा है, वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। जिस तरह उनके घर जाके इंसाफ फराहम किया जा रहा है और दूसरी जमात का मजाक उड़ाया जाता है वकला का कि आपके नाम के साथ सरदार क्यों है और आपका यूं क्यों है और यूं क्यों है, तो साफ नज़र आ रहा है कि रियासत जो है वो नवाज शरीफ के पीछे खड़ी है, तो उन्हें जलसों वलसों की ज़रूरत तो कोई नहीं है। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि आप PTI को बिल्कुल वॉश कर दें, उनके बंदे चुन चुन के निकाल दें, बल्ला छीन के आग लगा दें, उसे सब कुछ कर दें, अगर अब भी फेयर इलेक्शन हो तो मुस्लिम लीग नून दूसरे या तीसरे नंबर पे आएगी, और अगर अकेली भी खड़ी हो तब भी दूसरे नंबर पे आएगी। क्योंकि यहाँ पे अब मामला नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान तो रहा ही नहीं है, मामला तो नवाज शरीफ वर्सेस अवाम हो गया है। और जिस तरह अवामी रद्द अमल है, आप कर ले इकट्ठे, इस तरह मैनेज कर लें, पटवारियों को, हेल्थ वर्कर्स को, असातिज़ा को, स्कूल के बच्चों को नोटिफिकेशन के ज़रिए इकट्ठे करके जलसगाह में भिजवा दें तो भिजवा दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हो गए और अवाम को मौका दिया गया उनके जज्बात के इजहार का, तो याद रखिएगा कि नवाज शरीफ को इतने वोट पड़ेंगे नहीं जितने उनके रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये बात मैं को जज्बातियत में नहीं कह रहा, मैं एक एनालिस्ट हूँ और मैं अब जो अवाम की नब्ज़ है उसको देखते हुए आपसे ये बात कह रहा हूँ। अब आ जाएँ बिलावल भुट्टो की तरफ जी। तो अब मैंने अपनी ज़िंदगी में जाली पुलिस मुकाबले तो बहुत देखे हैं, बीइंग जर्नलिस्ट, जाली इलेक्शन मुकाबला पहली दफ़ा देख रहा हूँ। और ये पहले इलेक्शंस में तो साराना सब क्या तवज्जो नहीं देते रहे। भुट्टो और जरदारी का शुक्र अदा करना चाहिए पल पल कि उनकी वजह से ये इलेक्शन ऐसा लग रहा है जैसे वाकई को मुकाबला है। अदरवाइज अगर बिलावल चुप करके बैठ जाए तो मुझे बताएं कि नवाज शरीफ का मुकाबला किस, मुझे बताएं कि इस इलेक्शन के अंदर क्या सब नज़र आएगा, क्या किससे, दीवार से लड़ेंगे नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा दीवार से जाके मुकाबला करेंगी। ये तो अलहदा बात है कि इमरान खान इनके हवास पे इतना छाया हुआ है